ग्रीटिंग्स। ये बस मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि अगर हमें कोई काम करना है तो उसे कर देना चाहिए। अगर हम ये फ़ील लेके कर रहे हैं या फिर ये सोच के कर रहे हैं कि जब हमारे पास ये पर्टिकुलर रिसोर्सेज़ होंगे या फिर जब इस काम में हम एक्सपर्ट हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा प्रोफ़िशिएंट हो जाएँगे, जब बहुत काबिल हो जाएँगे, जब ये सब मतलब मैं इस लेवल पे हूँ, जब मैं इसके बेस्ट लेवल पे होंगी या होऊँगा, तब मैं ये काम करूँगा। तो अगर ऐसा हम सोच के कर रहे हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी है वो काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन का सिंपल सा आदत होता है कि वो चीज़ों को पोस्टपोन करता रहता है, राइट? एंड ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमें लगता है लाइफ बहुत बड़ी है, लेकिन एक्चुअल में सच नहीं है ये। क्योंकि अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक पोस्टपोन करेंगे तो हाई प्रोबेबिलिटी है हम उस चीज़ को नहीं कर पाएँगे। अब इसका प्रूफ क्या है? अगर मतलब वाक़ई देखना है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो आप यूट्यूब पे टाइप कर सकते हो रिग्रेट्स और लेसन्स, लाइफ लेसन्स फ्रॉम 80 ईयर ओल्ड और 90 ईयर ओल्ड। अगर आप उनको ध्यान से ऑब्ज़र्व करोगे ना या ध्यान से उनकी बातें सुनोगे, तो जो 90 इयर्स, 100 इयर्स, 80 इयर्स होते हैं, वो हमेशा यही बोलते हैं कि मैंने अपनी लाइफ़ में ये नहीं किया, ये मेरा रिग्रेट है क्योंकि मैंने उस टाइम पे नहीं किया था, तो वो पोस्टपोन होता गया। जैसे कि ट्रैवल का हो गया, तो लोग मोस्ट ऑफ द उनके यही रिग्रेट्स होते हैं कि मुझे उस टाइम पे करना चाहिए था, मैंने नहीं किया, इस वजह से ये चीज़ पोस्टपोन होती गई। और अभी मेरी बॉडी या मेरा माइंड इतना एक्टिव नहीं है कि मैं ये सब कर पाऊँ। ओके, लाइक तो अब होता क्या है एक्चुअल में कि हम सोचते हैं कि हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है। मान लीजिए फिर जस्ट फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई शॉप ओपन करनी है, कुछ भी करना है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में अगर जाने के लिए हमें कोई स्किल सीखनी है, जस्ट फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग या कुछ भी, कोई स्किल सीखनी है, कुछ भी करना है हमें, उसके लिए किसी भी लेवल तक जाना है हमें, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हम सोचते हैं कि अभी हम बेसिक लेवल पे हैं, मान लो हमने सिर्फ सोचा है कि अब हम ये काम करेंगे। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आप जैसे ही स्टार्ट करो वो काम को, आप स्टार्ट कर दो, धीरे-धीरे वो अपने आप ही लेवल लेता जाएगा। अगर आपने स्टार्ट किया है और आपको फीडबैक मिल रहा है उससे, मतलब फीडबैक जैसे कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है और आपको उससे कुछ टाइम बाद रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया, तो फिर आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये काम कैसे करूँ, वो आप अपने आप कर सकते हो, राइट? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों ने यूट्यूब स्टार्ट किया होगा कोविड टाइम में, उन्हें जब रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हुआ, तो उन्हें फिर कोई मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं है कि हाँ, मतलब मुझे ये काम करना है, अब मैं कैसे करूँ? वो अपने आप ही करेंगे, वो अपने आप मोटिवेट होके करते रहेंगे। उसी तरह से अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, आपने अगर सोचा कि हाँ, जब मेरे पास इतना हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो फिर हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप वो नहीं कर पाओगे। क्योंकि हमेशा तो पूरा तो कभी नहीं होता ना, 100% तो कभी हो ही नहीं पाता कुछ। तो कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। तो ओके, इस वजह से ओके। और एक और मतलब इसमें एडवांटेज रहता है, अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो और आप धीरे-धीरे करके लेवल अप कर रहे हो, मतलब आपका मोटिव ये है कि हाँ, मतलब लेवल अप कर रहे हो, तो वो चीज़ ना वो इम्पैक्ट क्रिएट करती है लोगों के ऊपर। जो लोग देखते हैं, मतलब मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना एक स्टोर ओपन किया या शॉप ओपन किया एकदम बेसिक लेवल से। फिर धीरे-धीरे करके आप अपग्रेड कर रहे हो, अपनी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर रहे हो, अपने अपने उस चीज़ को कस्टमर ओरिएंटेड बना रहे हो। या फिर आप अपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई स्किल सीखी, आप बेसिक लेवल से हो और आप धीरे-धीरे करके एकदम अपना वो कर इम्प्रूव करते आ रहे हो। तो जो सामने वाला देखता है ना, उसके अंदर एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ज़्यादा मज़ा आता है उन लोगों को देखने में जो स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। जैसे आजकल एक सेंसेशन है नैन्सी त्यागी, तो उन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया है। रादर देन दिस, जो एक संजय लीला भंसाली की मूवी में, आई गेस, मुझे 100% नहीं पता, बट आई गेस वो जो मेन लीड एक्ट्रेस है, वो मतलब उनके रिलेशन में है, जो उनके डायरेक्टर है, आई एम नॉट श्योर, बट शायद वो जो उसके डायरेक्टर है उसके रिलेशन में है। इस वजह से उनको वो अपॉर्चुनिटी मिली। तो हमें उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि हाँ, वो वहाँ पे उस मतलब उस उनकी मूवी में, संजय लीला भंसाली की मूवी में उनको टेक मिला है। हमें ज़्यादा मज़ा आता है कि एक लड़की जो सरोजनी नगर से थी, वो वहाँ तक पहुँच गई, राइट? जैसे कि जो अनएक्सपेक्टेड होता है ना, उसको देखने में मज़ा आता है। नॉर्मल को देखने में किसी को मज़ा नहीं आता। जैसे कि अगर किसी का घर 5 स्टार की तरह है, तो वो उसको अपने घर में स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक मज़ा आएगा, लेकिन रेगुलर अगर उसी घर में रहेंगे, तो वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। ज़्यादातर जिसका घर बुरा है, तो उसको तो बुरा लगने वाला ही है। बट जिसका घर एकदम खतरनाक है, 5 स्टार होटल है, ये हम जब ऑफ़िस स्पेसेस में जाते हैं, अगर हम किसी बहुत सी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर हम ऑफ़िस स्पेस में जाते हैं, तो हम देखते हैं, अरे! क्या गज़ब का इंटीरियर्स है।
गूगल का ऑफिस फॉर एग्जांपल, लेकिन कुछ टाइम बाद जब काम करने के बाद वो सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है, वो चीज़ एक डेली रूटीन की तरह लगने लगता है, कुछ स्पेशल नहीं लगता। उसी तरह लोगों को कुछ अनएक्सपेक्टेड दिखने में मज़ा आता है। जो नॉर्मल है या जो चलता आ रहा है उसको देखने में मज़ा नहीं आता। तो अगर आप एकदम बेस्ट लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, अपना अपना हाईएस्ट पोटेंशियल लगा दिया और फिर उसके बाद आप कुछ इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, मतलब वो ध्यान आपका खींच नहीं पाएगी लोगों का। रादर देन दिस, अगर आप एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करते तो लोग, मतलब उनको एक पॉजिटिव वाइब आती है एक तरह की, मतलब उनको लगता है एक एक मोटिवेशन की तरह ये काम करता है कि भाई देखो बंदे ने ऐसे करके किया है, बंदी ने ऐसे करके किया, तो उन्हें एक अच्छा फील होता है, मतलब कहते हैं ना एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो एक तो ये दूसरा बेनिफिट हो जाएगा। सो आप वेट मत करो कि जब मेरा लेवल एकदम हाई होगा, जब मतलब मेरे काम में मैं एकदम 5 स्टार काम मेरा होगा तभी हम स्टार्ट करेंगे। आप स्टार्ट कर दो, धीरे-धीरे करते रहो, ठीक है? और मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कैन बी ट्रू, कैन बी अनट्रू फॉर श्योर। अच्छा, इसमें एक ट्रैप और है, अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस या ऐसा शॉप है जहाँ पे आप एंड प्रोडक्ट्स जो है आप उसी पे काम करो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोल्ड कॉफ़ी का शॉप है, राइट? अगर आप उसमें ही आप एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर दोगे जिसका स्वाद ऐसा होगा लोग लोग पीने के बाद भाग जाएंगे, तो ये नहीं चल पाएगा। तो मतलब इन शॉर्ट, अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को डिलीवर करा रहे हो जहाँ पे आपका मतलब जो आपका स्किल है उस प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है, तो उस केस में आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने पहली बार ही कुछ ऐसा बना दिया जिसको पी के लोग भाग गए, तो फिर लोग वहाँ पे आ नहीं सकते। इसके कंपैरिजन आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको प्रोडक्ट आप बनाना है या जो प्रोडक्ट आपको डिलीवर करना है वो एकदम हाई एंड क्वालिटी हो। बाकी आप जो भी आपका मतलब शॉप का इंटीरियर है या कुछ भी है, कोई भी आप जैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ भी है, उसमें आप थोड़ा-थोड़ा करके इम्प्रूव करोगे। बेसिक से आप स्टार्ट कर दिया आपने। जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक पार्लर चलाने का सोचा, तो आपने को जो सर्विस थी वो एकदम हाई एंड दी, क्योंकि अगर आप वो बुरी दोगे तो एक बार आने वाला कस्टमर दोबारा आएगा नहीं। और वर्ड ऑफ माउथ होता है ना कि आप लोग बोलते हैं कि हाँ मतलब अरे क्या मतलब ये तो कुछ अलग ही स्टार्ट कर दिया, तो कुछ अलग ही हो गया, कुछ कमाल हो गया। तो वो नहीं हो पाएगा। उसकी जगह उल्टा हो जाएगा, लोग बोलेंगे ये क्या बकवास सर्विस है, और वो सब जगह फैल जाएगी। तो बस यहाँ पे ध्यान देना होता है, जो एंड प्रोडक्ट या सर्विस है वो कमाल की होनी चाहिए, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उसमें आपको हाई लेवल जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप वैसे कुछ सोच रहे हो कुछ स्टार्ट करने का, तो जो भी आपके पास है ना, आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। वो बेटर तरीका होता है इन कंपैरिजन टू आप वेट करो कि हाँ, जब मतलब मेरे पास सब कुछ हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।